नमस्कार। वाल्व एंड कॉक की नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। पहले हमने बात करी थी जर्नल वाल्व के बारे में, वाल्व क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, सीट क्या है, वाल्व और बॉडी क्या है, वाल्व बॉडी क्या है, वाल्व सीट क्या है, वाल्व क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ वाल्व। मतलब वाल्व जो है कितने प्रकार के होते हैं, इनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। The main types of valve which are used to control the flow of fluid through the pipes and from the pressure vessels are given below। वे मुख्य प्रकार के वाल्व जो फ्लूइड के फ्लो के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे तो पाइप के थ्रू हो और चाहे वो किसी वेसल्स के थ्रू हो, प्रेशर वेसल्स के थ्रू। तो वहां पर हमने जो इनको यूज करते हैं वाल्वों को, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 है फ्लैट वाल्व और स्विंग चेक वाल्व। It is that valve which bends or turns upon a hinge। यह वाल्व जो होता है यह हिंज पर या तो बेंड्स होता है या फिर टर्न्स होता है। The amount of swing given to the valve controls the opening for fluid। अब जो अमाउंट ऑफ स्विंग जो होती है वो वाल्व को जो दी जाती है वो किससे थ्रू कंट्रोल होती है, ओपनिंग फॉर फ्लूइड के लिए। द अमाउंट ऑफ स्विंग गिवन टू द वाल्व कंट्रोल द ओपनिंग फॉर फ्लूइड। फ्लूइड के कंट्रोल की जब ओपनिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए स्विंग दी जाती है। लिफ्ट चेक वाल्व क्या होते हैं। इट इज दैट वाल्व विच राइज एंड फॉल, जो मतलब बढ़ता, जिसमें उत्थान और पतन दोनों होते हैं, मतलब राइज एंड फॉल इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सीट। जो वाल्व की सीट होती है उसके परपेंडिकुलर होता है। The lift of the valve is checked by the position of the lower end of the valve spindle। और जो लिफ्ट जो चेक करते हैं वाल्व की, उसके नीचे जो लोअर एंड में वो लगा रहता है स्पिंडल, उसके थ्रू हम इसको चेक करते हैं। और द प्रोजेक्शन प्रोवाइडेड बिलो द कवर, या कवर के थ्रू जो प्रोजेक्शंस दी गई होती हैं। सच वाल्व्स आर यूज्ड एज फीड चेक वाल्व ऑफ हाइड्रोलिक नॉन रिटर्न वाल्व। इस तरह के जो वाल्व होते हैं उनको फीड चेक वाल्व या हाइड्रोलिक नॉन रिटर्न वाल्व्स कहा जाता है। हाइड्रोलिक के लिए यूज किए जाते हैं नॉन रिटर्न वाल्व, उनमें आता है फीड चेक वाल्व। अब नेक्स्ट है गेट वाल्व। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं, दैट इज राइजिंग स्टेम और नॉन राइजिंग स्टेम गेट वाल्व। एक तो हो गया राइजिंग स्टेम गेट वाल्व, एक हो गया नॉन राइजिंग स्टेम गेट वाल्व। दिस टाइप ऑफ वाल्व इज यूज्ड ऑन पाइप्स। ये उन पाइपों पर इस्तेमाल किए जाते हैं कन्वेइंग वाटर और अदर लिक्विड, जिनका काम पानी ले जाना या अन्य किसी लिक्विड को ले जाने का होता है। इट ऑफर्स लिटिल रेस्ट्रिक्शन टू स्ट्रेट लाइन फ्लो। इसका जो फ्लो होता है स्ट्रेट लाइन नहीं हो पाता, उसमें थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। इन राइजिंग स्टेम गेट वाल्व, अब इनमें से भी जो राइजिंग स्टेम गेट वाल्व होता है, द वाल्व व्हील इज रिवॉल्व टू ओपन द वाल्व। वाल्व को ओपन करने के लिए उसके वाल्व व्हील को रिवॉल्व किया जाता है। The stem rises to move the gate out। और जो स्टेम जो होता है उसका बढ़ता है और फिर जो वो गेट से बाहर हो जाता है। इन नॉन राइजिंग स्टेम वाल्व एज द व्हील इज रिवॉल्व, जब इसमें रिवॉल्व घूमता है, वो व्हील घूमता है, द गेट मूव्स आउट अलोंग द स्टेम, वो स्टेम के साथ ही बाहर आ जाता है। While the stem does not rise, जबकि जो स्टेम है वो राइज नहीं करता है। इन बोथ केसेस द लीकेज इज प्रिवेंटेड बाय ग्लैंड एंड पैकिंग। अब जो पाइप में से लीकेज हो जाती है कि कहीं से पानी रिस रहा है, निकल रहा है, तो वहां पर हम पैकिंग लगाते हैं। उसको क्या, वो किसकी पैकिंग लगाते हैं, वो ग्लैंड की और ग्लैंड और पैकिंग की सहायता से उसको लीकेज को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है ग्लोब वाल्व। इट इज दैट इन विच द वाल्व इज लिफ्टेड परपेंडिकुलर टू द फ्लूइड फ्लो ऑफ इट्स सीट। अब इसमें क्या है, वाल्व जो होता है लिफ्टेड करता है इसको परपेंडिकुलर टू द फ्लूइड फ्लो, जिधर को फ्लूइड बह रहा है सीट की, फ्लूइड फ्लो ऑफ इट्स सीट से उसके परपेंडिकुलर। बाय रोटेशन ऑफ द हैंड व्हील, उसको हैंड की सहायता से रोटेट करते हैं। विच ऑपरेट्स द स्पिंडल, उसके बाद क्या है, स्पिंडल जो है रोटेट होता है। दीज आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लूइड फ्लो फॉर वेरी क्लोज रेगुलेशंस। ये बहुत नजदीक रेगुलेशंस के लिए फ्लूइड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए का इस्तेमाल किया जाता है। As the throttling on the steam pipeline, क्योंकि उस पे स्टीम पाइपलाइन भी क्या होती है, थ्रॉटलिंग लगी होती है। When these globe valves are used for regulating steam,
सप्लाई एंड इज यूजुअली कॉल्ड स्टीम स्टॉप वाल्व। जब इनका इस्तेमाल स्टीम के रेगुलेशन के लिए किया जाता है, सप्लाई के लिए किया जाता है, तो उस कंडीशन में इनको बोलते हैं स्टीम स्टॉप वाल्व। द साइज ऑफ द वाल्व इज स्पेसिफाइड बाय द साइज ऑफ द पैसेज ऑफ स्टीम और द साइज ऑफ द सीट इन इट। इससे क्वेश्चन आ जाता है कि इनको वाल्व को जो है किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं इनको, तो साइज ऑफ द पैसेज ऑफ स्टीम हो गया एक तो, या फिर द साइज ऑफ द सीट इन इट। द कास्ट आयरन बॉडी ऑफ द वाल्व इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट। अब इसकी जो बॉडी जो होती है वाल्व की, वो 2 पार्टों में डिवाइडेड होती है बाय ए थिन वेब, एक थिन वेब के जरिए। द हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द वेब इज कोर्ड, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है उसको कोर कर देते हैं, कोर आउट एंड मशीन कर देते हैं टू अकोमोडेट द गन मेटल वाल्व सीट, ताकि उसके अंदर गन मेटल वाल्व सीट फंस जाए। ब्रास वाल्व इज प्रोवाइडेड विद 4 फीदर्स। जो इसका ब्रास वाल्व जो होता है, इसका 4 फीदर्स लगी होती है, विच गाइड इट्स मोशन, जो इन द सीट, जो कि सीट के अंदर इसकी गाइड मोशन को गाइड करती हैं। द लिफ्ट ऑफ द वाल्व इज एडजस्टेड बाय ए ब्रास स्पिंडल। और जो वाल्व की लिफ्ट को जो एडजस्ट करते हैं हम वो ब्रास स्पिंडल के जरिए करते हैं। विच वर्क्स इन द थ्रेडेड पार्ट कॉल्ड ब्रिज, जो कि थ्रेडेड पार्ट, जो उसका चूड़िया कटा हुआ पार्ट होता है उसमें काम करता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज। विच इज टर्न इन माउंटेड ऑन द वाल्व बॉडी बाय 2 स्टड कॉल्ड पिलर्स। अब वो 2 वाल्व बॉडी से स्टड के साथ जो है वो लगा होता है। सम कॉमन फीचर्स ऑफ वाल्व। अब वाल्व्स के कुछ कॉमन फीचर्स के जो बारे में है वो बता रहे हैं। वाल्व्स के कुछ कॉमन फीचर्स क्या है? ऑल वाल्व्स आर प्रोवाइडेड विद फ्लैंजेस and are secured to the flanged pipe और seating block by bolts। जितने भी जो है वो होते हैं सारे के सारे क्या कहते हैं आपके वाल्व, जितने वाल्व होते हैं उनकी जो फ्लैंजेस होती है उनकी जो मजबूती जो मिलती है, all valves are provided with flanges, सारे वाल्व में फ्लैंजेस होती हैं, and are secured to the flanged pipe, और फ्लैंज पाइप के जरिए सिक्योर होते हैं, और seating block by bolts, और बोल्ट से उनको क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। इन मोस्ट वाल्व्स, अधिकतर वाल्वों में द फ्लैंजेस आर स्ट्रेंथेंड बाय प्रोवाइडिंग रिब्स, कुछ वाल्वों में उसको मजबूती देने के लिए क्या लगा देते हैं, रिब्स लगा देते हैं। द वाल्व्स यूजिंग स्पिंडल, जो वाल्व स्पिंडल यूज करते हैं टू ऑपरेट द वाल्व एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फ्लो, यानी कि वाल्व को ऑपरेट करने के लिए और उसकी फ्लो अमाउंट को जो है कंट्रोल करने के लिए, आर प्रोवाइडेड विद ए ग्लैंड एंड पैकिंग, उसके लिए ग्लैंड और पैकिंग दी जाती है टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ द फ्लूइड अलोंग द स्पिंडल, ताकि पाइप के थ्रू वहां से जो है लीकेज ना हो, इसलिए उसके अंदर ग्लैंड या पैकिंग लगा देते हैं। द स्पिंडल जनरली हैव स्क्वायर थ्रेड एंड आर रोटेटेड बाय कास्ट आयरन व्हील्स, जो स्पिंडल्स होते हैं वो उनपे स्क्वायर थ्रेड कटे होते हैं और कास्ट आयरन व्हील के जरिए उनको रोटेट किया जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे। द वाल्व सीट्स व्हिच आर जनरली ऑफ गन मेटल, जो वाल्व सीट गन मेटल की बनी हुई है और ब्रास या ब्रास की, आर आइदर टाइट फिट, या तो टाइट फिट होती है, और आर सिक्योर्ड विद थ्रेडेड इनटू द मेन बॉडी, जब मेन बॉडी के अंदर ही थ्रेडेड काट कर दी उसके अंदर इसको फिट कर देते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जंक्शन वाल्व की। स्टॉप वाल्व्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, जो स्टॉप वाल्व होते हैं वो फ्लूइड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं एट हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा दाब पर, विच में बी वाटर और स्टीम। अब वो पानी भी हो सकता है और स्टीम भाप भी हो सकती है। देयर इज नो स्पेसिफिक डिफरेंस बिटवीन द डिजाइन ऑफ ए स्टॉप वाल्व एंड ए जंक्शन वाल्व, तो इसलिए जंक्शन वाल्व और स्टॉप वाल्व में जो कोई डिफरेंस नहीं है। When the valve changes the direction of flow through 90 degree, जब वाल्व जो है फ्लो की डायरेक्शन को चेंज करता है 90 डिग्री पर, इट मे कॉल्ड ए जंक्शन वाल्व, तो इस कंडीशन में इसको हम जंक्शन वाल्व बोलते हैं। एज अप्लाइड टू स्टीम सप्लाई, द फंक्शन ऑफ ए स्टॉप वाल्व इज टू रेगुलेट और कंप्लीट शट ऑफ द अमाउंट ऑफ स्टीम पासिंग थ्रू द स्टीम पाइप, जो स्टीम पाइप से जो स्टीम फ्लो कर रही है तो स्टॉप वाल्व पे चल के उसको कंप्लीटली रेगुलेट किया जाता है, तो शट डाउन कर देंगे बिल्कुल उसको, या उसको पूर्ण रूप से पास करते रहेंगे। इट इज ऑपरेटेड बाय हैंड, इसको हाथ के द्वारा चलाते हैं। सच ए वाल्व व्हेन प्लेस्ड डायरेक्टली ए बॉयलर, जब इस तरह के वाल्व को बॉयलर के पास रखते हैं, इज कॉल्ड जंक्शन वाल्व, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन वाल्व बोलते हैं।
एंड व्हेन प्लेस्ड नियर ए प्राइम मूवर, और जब प्राइम मूवर के नजदीक होते हैं इज कॉल्ड ए स्टॉप वाल्व। तो इनको क्या बोलते हैं? स्टॉप वाल्व। बॉयलर क्या होता है? जो सबसे पहले जब रेलगाड़ियां चली थी तो वो भाप के इंजन से चलती थी, भाप के थ्रू चलती थी। तो क्या होता है, रेलगाड़ी के आगे जो है जो वो होता है हमारा इंजन जो होता है वो सिलिंड्रिकल टाइप सेल सा होता है, वो उसके अंदर पानी भरा होता है, उसको गर्म किया जाता है आग जला करके, उससे भाप बनती है, फिर भाप से जो है वो चलने लगता है। प्राइम मूवर क्या होता है? ये पंप के साथ यूज किया जाता है। जब बड़े बड़े पंप के थ्रू पानी बाहर निकाला जाता है तो वहां पर जो हम इसको प्राइम मूवर यानी कि मोटर या जनरेटर को प्राइम मूवर बोलते हैं, उसके साथ लगा देते थे, तो वहां पर ये स्टॉप वाल्व कहलाता है। लोअर फ्लैंज ऑफ द वाल्व इज बोल्टेड टू द माउंटिंग प्लेट। अब जो लोअर फ्लैंज जो होती है वाल्व की, उसको माउंटिंग प्लेट के साथ बोल्ट कर देते हैं, और द बॉयलर एंड द अदर फ्लैंज इज बोल्टेड टू द पाइप फ्लैंज। एक को बॉयलर के साथ और एक को दूसरे को जो पाइप के साथ बोल्ट कर देते हैं। द सीट इज सिक्योर्ड इनटू कास्ट आयरन बॉडी वाल्व। जो सीट जो होती है वो कास्ट आयरन बॉडी के अंदर सिक्योर हो जाती है। ए सिलिंड्रिकल स्लीव इज प्रोवाइड्स इन द सेंटर ऑफ द सीट। सीट के सेंटर में एक सिलिंड्रिकल स्लीव दी हुई होती है विच गाइड्स द सिलिंड्रिकल फीदर ऑफ द वाल्व। जो उसके सिलिंड्रिकल फीदर होते हैं उनको क्या करता है, वो गाइड करता है। The gland is held in position by a special type of hexagonal nut। अब गिलांड को उसमें जो है एक स्पेशल टाइप के हेक्सागोनल नट के थ्रू उसको क्या कर देते हैं, पोजीशन कर देते हैं, which also holds the spindle। जो स्पिंडल्स को होल्ड करने का काम भी करता है। This nut is provided with threads। इसके अंदर थ्रेड दी हुई होती है at the both end, दोनों तरफ। मान लिया बोल्ट है तो इधर भी चूड़ियां मिलेंगी और इधर भी चूड़ियां मिलेंगी। On the lower end to shoot थ्रेड्स ऑन द स्पिंडल। लोअर एंड में जो थ्रेड होंगी वो जो है स्पिंडल के अंदर सेट होने के लिए। तो दोस्तों ये वाल्व की नेक्स्ट क्लास थी। अब आगे स्पेशली 1 by 1 के साथ हम आगे फिर मिलते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।